मित्रों, हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा कही गई 9 ऐसी बातें बताई थी जिन्हें आपको किसी भी हाल में गुप्त रखना चाहिए थी। किंतु आज हम आपको हिंदू पुराणों से ली गई 9 ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें आपको किसी भी हाल में गुप्त नहीं अपितु प्रकट कर देना चाहिए, अन्यथा इससे आपको बहुत ही हानि उठानी पड़ सकती है। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं प्रकट करने वाली उन 9 बातों पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, बहुत से लोग मन ही मन किसी के प्रति प्रेम अथवा सम्मान का भाव रखते हैं, किंतु फिर भी ये लोग उसे प्रकट करने से डरते हैं। विशेष तौर पर यह समस्या युवाओं के साथ अधिकतर रहती है, क्योंकि कई बार वे ये सोचकर भयभीत हो जाते हैं कि कहीं प्रेमिका ने उन्हें ना कह दिया और उनके प्रेम को अस्वीकार कर दिया तो उनका क्या होगा। किंतु मित्रों, इस संदर्भ में हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है कि यदि आप किसी के प्रति प्रेम अथवा सम्मान का भाव रखते हैं तो उसे प्रकट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रेम स्वयं ही आपको प्रकट करने की स्वतंत्रता देता है, ना कि छुपाने की। भले ही कोई आपके प्रेम को स्वीकार करे या ना करे, ये उसकी मर्जी, किंतु आप अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, ये परमात्मा की मर्जी है। और वैसे भी जब आप अपनी प्रेमिका, पत्नी, पिता या मित्र इत्यादि से अपना प्रेम प्रकट करते हैं तो ये उन्हें अत्यंत ही सुखद अनुभूति करवाता है। और प्रेम एक ऐसी पवित्र भावना है जो संबंधों को और भी अधिक प्रकट और मजबूत बनाती है। मित्रों, यदि आप अपनी संतान के लिए किसी योग्य वर अथवा वधू की खोज कर रहे हैं तो इसके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप इस बात का खुलासा कर दें कि अमुक व्यक्ति के घर आपने रिश्ता तय किया है या तय करने की सोच रहे हैं। इससे होगा ये कि यदि उक्त वर अथवा वधू में कोई बुराई है तो समय रहते आपको अन्य लोगों के माध्यम से पता चल जाएगा और आप उन दुष्ट लोगों के बीच फंसने से बच जाएंगे। वैसे मित्रों, हो सकता है कि बहुत से लोग इस बात से असहमति प्रकट करें, क्योंकि वे सोचते हैं कि जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि फला व्यक्ति के घर इन्होंने रिश्ता तय किया है तो वो मन घड़ंत बातें बनाकर उनका रिश्ता तुड़वा देंगे। किंतु मित्रों, उनका ऐसा सोचना सरासर गलत है। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बुराई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, ठीक उसी प्रकार से अच्छाई भी ज्यादा देर तक छुपी हुई नहीं रह सकती है और एक ना एक दिन सत्य सबके सामने आ ही जाता है। मित्रों, इतना तो आप सभी जानते ही हैं कि किसी मनुष्य की पहचान उसके ज्ञान अर्थात उसकी योग्यताओं से होती है, किंतु फिर भी संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अक्सर ही अपनी विद्या अथवा योग्यताओं को अपने अल्प आत्मविश्वास के कारण छुपा कर रखते हैं और सरलता से लोगों के समक्ष प्रकट नहीं होने देते हैं। दरअसल ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मन ही मन इन्हें यह भय सताता है कि जब उनकी अनूठी योग्यताओं के बारे में लोगों को पता चलेगा तो वे उनका परिहास उड़ाएंगे। किंतु मित्रों, यदि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बात आपके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि जब तक लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि आप किस कला में पारंगत है और आप में क्या योग्यता है, तब तक आपकी प्रगति के द्वार खुल ही नहीं सकते हैं, भले ही आप अपने क्षेत्र में कितने ही निपुण क्यों न हो। इसीलिए आपको अपने चिर परिचित लोगों को ये बताना होगा कि आप कहाँ तक पढ़े हैं और आप में कितनी योग्यता है। यहाँ तक कि आपको उन्हें ये भी बताना जरूरी है कि आप आगे क्या क्या सीखने के लिए इच्छुक हैं और आपकी रुचि किन किन चीजों में है, ताकि वे आपकी सहायता कर सकें, जिससे कि आपकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त हों।
मित्रों, आपको तो पता ही है हमारे हिंदू धर्म में दान का कितना अधिक महत्व है। संभवतः इसी वजह से धर्म का पालन करने वाले प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य करते रहते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो दान तो देते हैं परंतु किसी अन्य के समक्ष इसका बखान नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत ही उत्तम गुण है। वैसे आमतौर पर ऐसे दान को गुप्त दान कहा जाता है। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कई ज्ञानियों ने दान के संदर्भ में बताया है कि कई बार आपको अपने द्वारा प्रदान किए गए दान का खुलासा कर देना चाहिए और सभी को ये बताना चाहिए कि आपने कब और किसे कितना दान दिया है। दरअसल इसका पहला कारण ये है कि आपके ऐसा करने से अन्य लोगों को भी दान करने की प्रेरणा मिलेगी और अगली बार वे भी आपकी ही तरह दान के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएंगे। इसके अलावा इसका दूसरा कारण ये है कि इससे दान पाने वाली संस्था अथवा ट्रस्ट भी दान के संदर्भ में जवाबदार रहेगा, जिससे कि चोरी की संभावना लगभग न के बराबर हो जाएगी और आपके द्वारा प्रदत्त दान का सदुपयोग हो सकेगा। मित्रों, आम जिंदगी में हमें कई बार लेन देन करना पड़ता है। हालांकि वर्तमान में इसके लिए बैंक है, किंतु फिर भी कई बार कुछ लेन देन हमें आपस में ही करने पड़ते हैं। वैसे कई लोग इन लेन देनों को छुपाते हैं और सहजता से किसी के समक्ष प्रकट नहीं होने देते हैं। परंतु मित्रों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस संदर्भ में कहा है कि यदि आप ऐसा लेन देन करते हैं जिसकी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं होती है, तो इससे भविष्य में आपको हानि उठानी पड़ सकती है। उदाहरणार्थ, यदि आपने किसी को कुछ धनराशि उधार दी है, तो हो सकता है कि जब ऋण चुकाने की बारी आए तब उस व्यक्ति की नीयत बदल जाए। अब ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा कि आपने उक्त व्यक्ति को धनराशि उधार दी थी और अब आप उससे अपनी राशि वापस मांग रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपने जिस साहूकार से पैसे लिए थे वो आपसे ज्यादा पैसे वसूलने का प्रयास कर रहा हो, किंतु इस सब के ठीक विपरीत यदि आपने धनराशि देते समय किसी गवाह के समक्ष ये लेन देन किया है, तो फिर दोनों में से कोई भी पक्ष चाहकर भी अपनी बात से मुकर नहीं सकेगा। इसीलिए मित्रों, लेन देन के संबंध में अन्य लोगों के समक्ष खुलासा करना ही लाभदायक है और इससे दोनों पक्षों के बीच विश्वसनीयता भी बनी रहती है। मित्रों, यदि आप कोई वस्तु बेचना चाहते हैं तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप सभी के समक्ष इस बात का खुलासा कर दें कि आप फला फला वस्तु बेच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी खरीदार को उस वस्तु की अत्यधिक आवश्यकता हो। ऐसे में वो आपको आपकी अपेक्षा से अधिक मूल्य देकर आपसे उक्त वस्तु खरीद सकता है। साथ ही साथ यदि आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो भी इस बात का खुलासा कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस वस्तु का सौदा कर रहे हो उसमें कोई खोट हो अथवा वो चोरी की हो, जिसे खरीदने के बाद आप नए झंझट में फंस जाएंगे। मित्रों, यदि कोई आपकी सहायता करे तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप उसे धन्यवाद दें, ताकि वे मन ही मन आपका सम्मान करें और उन्हें देखकर अन्य लोगों को सहायता करने की प्रेरणा मिले। किंतु इस सब के ठीक विपरीत यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सहायता करने वाला आपको स्वार्थी समझ लेगा और वो मन ही मन आपके प्रति ये गलतफहमी पाल लेगा कि आप एक बुरे मनुष्य हैं जो गरज पड़ने पर तो आता है और काम पूरा हो जाने के बाद हमें पहचानता तक नहीं है। इसीलिए मित्रों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई आपकी सहायता करे तब आप बढ़ चढ़कर उन लोगों को धन्यवाद दें। मित्रों, कई बार देखा गया है
कुछ लोगों को जब कोई रोग हो जाता है तो ये लोग उस रोग को नज़रअंदाज करते हैं और अपने संकोची स्वभाव के कारण अपने परिजन तथा मित्र आदि से छुपाते हैं। यहाँ तक कि ये लोग कभी वैद्य अथवा चिकित्सक के पास भी नहीं जाते हैं। परिणाम स्वरूप एक दिन ये रोग अंदर ही अंदर इतना अधिक बढ़ जाता है कि स्थिति काबू से बाहर हो जाती है और आगे चलकर यही रोग इनकी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। इसीलिए मित्रों, रोग के संदर्भ में कई ज्ञानियों ने कहा है कि हमें कभी भी अपने रोगों को छुपाना नहीं चाहिए, विशेषकर अपने चिकित्सक से, ताकि समय रहते वो उचित ढंग से हमारे रोगों की पहचान कर हमारा उपचार कर सके। मित्रों, कई बार हम मनुष्यों से जाने अनजाने में कुछ ऐसे कृत्य हो जाते हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। साथ ही न्याय व्यवस्था के अंतर्गत इन कृत्यों के लिए कठोर दंड निर्धारित किए गए हैं। अतः ऐसी अवस्था में ज्यादातर मनुष्य सजा पाने के भय से भयभीत हो जाते हैं और सभी के समक्ष अपने अपराध को छिपाने में लग जाते हैं। वैसे व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो यह बहुत ही उचित है और मुसीबत पड़ने पर कोई भी मनुष्य ऐसा ही करेगा। किंतु फिर भी मित्रों, एक व्यक्ति है जिससे आपको अपना अपराध कभी छुपाना नहीं चाहिए और वो है आपकी पैरवी करने वाला, अर्थात आपका वकील। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक आपके वकील को पूर्ण रूप से सत्य का पता नहीं चलेगा तब तक वो परिस्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा और असत्य की बुनियाद पर आपका पक्ष हमेशा ही कमजोर रहेगा। किंतु इसके ठीक विपरीत, जब आपके वकील को पूर्ण रूप से सत्य का पता चल जाएगा तो वो आपको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और यदि आपसे अपराध वास्तव में अनजाने में हुआ है तो वो आपको बचाने में सफल भी हो जाएगा। तो मित्रों, ये थी वे 9 बातें जो किसी भी दशा में आपको छुपानी नहीं चाहिए, अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।